आंगनबाड़ी पोषाहार राशन का उठान क्या अब स्वयं सहायता समूह नहीं करेगा? उठान की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी? अब जो नया सिस्टम लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से, मतलब कि लागू हो चुका है, जो कि मई और जून महीने में वितरण भी इसका चलेगा। तो इस नई व्यवस्था में अब पोषाहार उठाएगा कौन, उठान कौन करेगा या कहाँ से आएगा? अब तो पका हुआ भोजन बनेगा, तो जो कच्चा राशन होगा वो कहाँ से आएगा, कौन उठान करेगा? आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। बहुत सारी बहनों के सवाल आ रहे थे यह जानकारी मिलने के बाद कि 1 अप्रैल से नए नियम लागू हो गए हैं, बदलाव किए गए हैं, चने की दाल, तेल, दलिया बंद हो गया है। अब वो जो नया सिस्टम लागू हो रहा है उसके बाद समूह की जिम्मेदारी बिल्कुल हटा दी जाएगी। समूह का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। समूह को जो 4 रुपए की इनकम इससे होती थी वो होना बंद हो जाएगी। उठान से जो किराया वगैरह उनको मिलता था वो क्या बंद हो जाएगा। सारी जानकारी बताएंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो मैंने ज़रूर देखें। चैनल पर जो लोग भी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो में अपडेट बताते हैं। सबसे पहले बता दें आप सभी को, जिन लोगों को नहीं पता है, कि अभी तक 1 अप्रैल 2026 के बाद ऐसा कोई साफ सरकारी आदेश सामने नहीं आया कि आंगनबाड़ी में पोषाहार का पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया है। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है, सब कुछ वही है, बस पोषाहार में कुछ बदलाव किए गए हैं, राशन में बदलाव किए गए हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धांधली इसमें चलती है, कहीं राशन बेचा जाता है तो कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो इसी वजह से ये समय समय पर व्यवस्थाएं बदली जाती हैं। और अब स्वयं सहायता समूह बिल्कुल काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं आया है। आंगनबाड़ी में पोषाहार का पूरा सिस्टम बदल गया है, लेकिन अब स्वयं सहायता समूह बिल्कुल काम नहीं करेंगे। लेकिन कई ज़िले में व्यवस्था में बदलाव और डिजिटल निगरानी बढ़ाई गई है। समूह काम बिल्कुल करेगा नहीं, इसकी कोई अपडेट अभी ऑफिशियली नहीं आई है। अब आप समझ लीजिए, पहले जो टेक होम राशन यानी कि THR मिलता था, यानी सूखा राशन मिलता था, उसमें अब फिश ऑर्टिकिटेशन और पोषण ट्रैकर ऐप पर ज़्यादा निगरानी हो गई है। मतलब पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ज़्यादा निगरानी की जाएगी। फिश ऑर्टिकिटेशन के माध्यम से ही अब आपको राशन मिलेगा। कई जगह बच्चों की उपस्थिति दर्ज होने पर ही पका हुआ भोजन दिखाया जा रहा है। यानी कि जैसे कि अब बच्चा जब तक जाएगा नहीं तब तक पाएगा नहीं, है ना। बच्चे को फिर जाना पड़ेगा, मतलब कि तभी पका हुआ भोजन मिलेगा ना। और कई जगह अभी भी वही सूखा राशन मिल रहा है, दाल, तेल, दलिया वाला सिस्टम लागू तो हो गया है। लेकिन कुछ जगह जिसने पहले से जहाँ भी आंगनबाड़ी बहनें पहले से रखी हुई हैं, नहीं वितरण की थी, वहाँ पर वितरण हो रहा है। अभी भी कुछ जगहों पर, कुछ ज़िलों में, कुछ गाँव में ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ पर बच्चों की उपस्थिति दर्ज हो रही है वहाँ पर जैसे कि फेस स्कैनिंग के माध्यम से जो राशन का वितरण किया जाएगा, फेस स्कैनिंग हो रही है तो बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज हो रही है ना। तो राशन भी मिल रहा है, पहले मिलता था वो अभी भी मिल रहा है, कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है। जहां पका हुआ भोजन बनता है वहां अधिकतर मामले में खाना बनाने और सामग्री व्यवस्था में अभी भी समूह स्थानीय व्यवस्था की भूमिका रहती है। यानी कि जैसे कि अगर वहाँ पर समूह है तो समूह के माध्यम से ही यानी कि समूह की ही महिला को उसमें नियुक्त किया जाएगा। पका हुआ भोजन जहाँ भी बनेगा, यानी हॉट कुक्ड जो भोजन मिलेगा बच्चों को, उसमें समूह को ही वरीयता दी जाएगी। ये मत सोचे कि समूह का सिस्टम ही हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, समूह को काम मिलेगा। अब बात करेंगे कि कच्चा अनाज लाएगा कौन। जैसे कि पका हुआ भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस पके हुए भोजन को बनाने के लिए भी तो पहले कच्चा रहेगा, तभी तो पका हुआ भोजन मिलेगा, है ना। तो उसका उठान कौन करेगा वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर यह पूरी तरह आपके ज़िले और ब्लॉक की व्यवस्था पर निर्भर करता है। कहीं कहीं समूह उठान करेंगे और कहीं कहीं सीधा सप्लाई आती है और कहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर ही डायरेक्ट पहुँचाया जाता है। कुछ जगहों पर जहाँ से पहले से राशन रखा हुआ है, बचा हुआ है, वहाँ पर वितरण आंगनबाड़ी बहनें कर रही हैं। लेकिन अब मतलब कि नया राशन का उठान नहीं होगा। जो सूखा हुआ राशन, चने की दाल, तेल, दलिया मिलती थी पहले से जिन्होंने रखा हुआ है, जैसे केंद्रों पर, जैसे कार्यालय पर पड़ा हुआ है, नहीं वितरण हुआ तो वो केंद्रों तक पहुँचेगा और लाभार्थियों को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा, मतलब कि CDPO कार्यालय पर अब आएगा ही नहीं ये राशन।
अब जो मतलब पके हुए भोजन जो बनाए जाएंगे उससे संबंधित जो अनाज होंगे वही आएंगे, और जो भी हलवा वगैरह प्री मिक्स वगैरह होगा ये सब भी आएगा। तो समूह की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, इन सभी का उठान समूह ही करेगा, परेशान ना। कुछ राज्यों में ऐसा है, देखिए मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नियम लागू हुए थे कि चने की दाल तेल दलिया में मतलब बदलाव किए गए हैं। बाकी जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर अभी भी राशन व्यवस्था लागू है, सूखा राशन वहाँ पर अभी भी मिल रहा है। गर्भवती महिलाएं हों, चाहे धात्री बच्चे हों, तो उन्हें THR यानी कि टेक होम राशन व्यवस्था कई राज्यों में अभी भी जारी है। सरकार ने पोषाहार व्यवस्था में निगरानी और डिजिटल नियम जरूर कड़े किए हैं, लेकिन समूह हटेंगे या समूह काम ही नहीं करेंगे, इसे लेकर अभी हर जिले में अलग अलग व्यवस्था चल रही है। कई जगह समूह ही उठान कर रहे हैं, कहीं भोजन व्यवस्था संभाल रही हैं बहनें, जबकि फेस वेरिफिकेशन और पोषण ट्रैकर अब जरूरी किया जा रहा है। इसके अलावा भले ही पका हुआ भोजन क्यों ना बच्चों को मिले या हलवा प्रीमिक्स वगैरह क्यों ना मिले, मैंने अभी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, इस तरीके का आपको पैकेट वगैरह मिल रहा होगा और पका हुआ भोजन भी साथ साथ में मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे ये नियम लागू होंगे, ऐसा नहीं है कि एक बैग ही सारा नियम लागू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और हर जगह यही नियम चलेंगे। बात रही समूह की, तो समूह की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। जो भी समूह की बहनें परेशान हो रही हैं कि अब तो नियम बदल गए हैं, अब हमें हटा दिया जाएगा, हमने जो पहले से उठान किया था उसका पैसा नहीं मिलेगा। आपने जो पहले से उठान किया था पोषाहार ड्राई राशन का यानी कि चने की दाल तेल दलिया का, उसका भी पैसा आपको मिलेगा और आपकी जिम्मेदारी भी खत्म नहीं होगी। परेशान ना होइए, कहीं खाना बनाने का काम आपको मिलेगा तो कहीं राशन उठान का काम मिलेगा, जिम्मेदारी आपको मिलेगी। साथ साथ समूह का काम खत्म नहीं हुआ है, समूह और आंगनबाड़ी और ये पोषाहार का सिस्टम चलता रहेगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकती हैं बहनें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।